को चाचा को आपको तकलीफ देकर आप ये कर कर आपने कौन सा तीर मारा? चिराग पासवान जी अपना दिन गिनते रहे, अपना डील करते रहे, अपना दिखाते रहे कि इसको छीन लिए उसको छीन लिए और बाद में गद्दी साहब नेक्स्ट योगी ऑफ बिहार इस सम्राट चौधरी। चिराग को बोलेंगे देखो बेटा आज भी हम तुम्हारे बाप ही। आपके अलावा दुनिया में और बहुत और कितने बड़े नेता हैं आप। चिराग जी की आदत है ये इस टाइप के मेलोड्रामा क्रिएट करना। कुछ दिन पहले उन्होंने संजय जायसवाल जी का भी डाला था फोटो। दिल्ली में बैठे रहते, काम तो होता नहीं है, उनको खुद नहीं पता कि उनको विजन क्या है। वो तो ये भी बोलेंगे कि पीएम मोदी भी उनके साथ ज्वाइन कर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। देखिए 2024 और 25 का चुनाव आने वाला है और उसको लेकर हर पार्टी अपने अपने वर्चस्व दिखाने में लगी हुई है। अभी जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, आपने देखा ही कि किस तरह से चिराग पासवान का भी एक तस्वीर सामने आया है। वीना सिंह जिनके पुत्र वहां पर गए हुए थे और उनका भी एक तस्वीर साझा किया जा रहा है। उसके बाद मीडिया में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वीना सिंह चिराग पासवान के सपोर्ट में आएगी। एक तस्वीर और आती है सामने पशुपति पारस की, जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं। वो अचानक से प्रधानमंत्री से एक शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए जाते हैं और उसमें वो ये दिखाते हुए नजर आते हैं, वो अपने जितने भी सांसद हैं यानी कि 5 सांसद को लेकर प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाते हैं। यानी कि मेरे साथ इतने सांसद हैं, यानी कि आने वाले चुनाव को देखते हुए। चलिए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में आए हैं और यहाँ की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। देवजानी जी, जो दो बातें मैंने की है, क्या कहिएगा आप इस पे? देखिए सबसे पहले तो जो हमारे ऑनरेबल पीएम के साथ, जो सांसदों के साथ हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की जो मीटिंग थी, वो बहुत सिंपल एंड क्लियर, कहीं पे किसी को दिखावे के लिए नहीं। भाई आपके पास सांसद है, आप उनसे मिलने गए, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, उसकी पूरी तैयारी कैसे करना है, ऑनरेबल पीएम के साथ बैठ के, उनके विजन के साथ बैठ के, सबका साथ सबका विकास के बारे में बात करने वाली बात। अटकलें वो लगाते हैं जिन्हों में डर होता है और इसी वजह से हमारे एमपी वीना सिंह जी के साथ उनके पुत्र और उनकी बेटी कोमल सिंह, ये लोग हर वो बड़े नेता से मिले और बहुत बड़ा फैक्ट्री इथानॉल का अभी मुजफ्फरपुर में आने वाले, तो उसका एक इन्विटेशन कार्ड जो सबको देने गए, जिसमें आपके आपका ओम बिरला, उसके बाद आपके नितिन गडकरी, ऐसे बहुत सारे और भी नेता हैं जिनकी तस्वीरें आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उनके पुत्र और उनकी पुत्री में देख पाएंगे। जबकि एक ऐसा फोटो एलजेपीआर के नेशनल प्रेसिडेंट ने डाला है, वो पिक्चर हमारे पास कहीं पे भी नहीं है। तो ये डर उनको है कि जस्ट बिकॉज हम लोग ऑनरेबल पीएम मोदी से मिले, हमारे सारे मिनिस्टर के साथ सारे सांसद जाके मिल रहे और एक शिष्टाचार मुलाकात के साथ, डेफिनेटली जब आप मिलते हो तो काम की बातें होती है, तो डर उनको है। तो अचानक से एक तस्वीर दिखा के वो अपने ही चेहरे को, अपने ही एक पॉलिटिकल एंगल को एक ट्विस्ट करने की उन्होंने कोशिश की। और चिराग जी की आदत है ये इस टाइप के मेलोड्रामा क्रिएट करना, उनका एक पुरानी आदत है। आप देखिए कुछ दिन पहले उन्होंने संजय जायसवाल जी का भी डाला था फोटो, और लेकिन हमारे मंत्री जी से भी वो मिलने आया था, हम लोगों ने नहीं डाला। तो भैया ये छोटा छोटा फोटो कब डालते? स्कूल कॉलेज में डालते थे। आज हम अपने भाई से मिले, कल हम अपने बहन से मिले, परसों मौसी से। कौन करता है? जो जिनके पास काम नहीं होता, दिल्ली में बैठे रहते, काम तो होता नहीं है, तो यही सब करते रहते हैं। पशुपति पारस जी भी कुछ तस्वीरें को साझा किए थे, उसमें भी वो 5 MLC के साथ वहाँ पर जो गए थे, तो वो तस्वीर उन्होंने किया था। तो क्या कुछ मुलाकातें जो हुई प्रधानमंत्री के साथ, तो बातें क्या हुई? डेफिनेटली ऑनेस्टली उनकी अपनी अलग सा जो हमारा जो प्लानिंग है बिहार के रोजगार को लेके, और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि बिजली की जो बिल पे जो आपकी सब्सिडी आई है, और उसके वजह से भी उद्योग का एक बहुत बड़ा रास्ता भी अभी बिहार में आपका खुलने वाला है, और जिसका आगाज़ ऑलरेडी हम लोगों ने क्या कहते हैं आपका आरा बोलिए या फिर मुजफ्फरपुर में जो अभी आपका इथानॉल के जो फैक्ट्री आ रही है, वो सारी चीज़ें एक के बाद एक परत दर परत आपको देखने को मिलेगा। काम जब आप करते हो तो सिर्फ आपके लक्ष्य होता है कि बिहार का विकास के लिए, चुनाव का भी, और डेफिनेटली देखिए आप जब काम करोगे तो चुनाव की तैयारी आपको कुछ नहीं करनी पड़ेगी। आप जब काम करोगे लोगों को पता चलेगा कि भाई ये मंत्री जी है, वो काम करे, चुनाव अपने आप फिर आप जीतोगे। चिराग पासवान ने वो तस्वीर डाली, डेफिनेटली भाई डर के मारे तस्वीरें डाली। हमें डरने वाली क्या बात है? किस तरह की डर? कि भाई हम लोग दिखाना है कि भाई हम तो, क्योंकि उससे पहले उन्होंने हल्ला किया था, 5 सांसद उनके क्या कहते पास वाप आ रहे, और मैंने आपको कहा था कि भाई वो तो ये भी बोलेंगे कि पीएम मोदी भी उनके साथ ज्वाइन कर रहे। तो ये अटकलें वो लगाते हैं जिनके पास काम नहीं
नहीं होता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट है, आपका है, किसी और का है, आप जाने, लेकिन बिहार में रह के काम करें, नहीं करते हैं वो। एक बात देवजानी जी, जैसे कि आप कह रही हैं कि संजय जायसवाल भी कुछ दिन पहले मिलने गए थे, वो भी तस्वीर डाले थे, तो वो भी तस्वीर जब डाला गया तो उसके बाद जो बातें जो हुई वो सही निकली। जैसे कि संजय जायसवाल गए थे, उसमें एमएलसी का चुनाव था, गया की बातें हो रही थी, तो उसमें जाहिर हो गई कि देखिए जिस तरह से चिराग पासवान ने कहा कि अगर कोई अपना कैंडिडेट बीजेपी नहीं करती है, दूसरे लोग करते हैं, तो हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, यानी कि अपना उन्होंने ये वर्चस्व तो दिखा दिया ना, अपना वर्चस्व तो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपके घर के आपको चाचा को आपको तकलीफ देकर आप ये कर आपने कौन सा तीर मारा? इसको कहते ओछी राजनीति क्या? और हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने सच्चा और 100% एनडीए का साथ दिया और उनको दल से निकाल दिया, उनको टर्मिनेट कर दिया कि भाई आपको लड़ना है, आप निर्दलीय लड़ो। लेकिन वो साझा किया गया है तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। कुछ नहीं है, उनको इनविटेशन कार्ड देने के लिए गया था। और अगर ऐसी बात है तो शुभम सिंह जी अपने पेज पे चिराग जी के फोटो के साथ तस्वीर क्यों नहीं डाली? वीना सिंह जी क्यों खुद नहीं मिलने गई? तो ये सारी बातें साफ करता है कि भाई प्रसाद खाने के लिए आपने बुलाया। ये भी तो होता है कि अभी शुभम सिंह कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, अभी राजनीति में उनका कदम नहीं हुआ है। जिस तरह से उनके पिता जदयू में है, माँ भी आप लोग के पार्टी में है, तो हो सके वो चिराग के व्यक्ति तो उनको अच्छा लगता हो, चिराग के सपोर्ट में। देखिए ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो वीना सिंह जी खुद भी जाते। देखिए कि भाई युवा है, वो भी आपका यूथ है, तो यूथ मिले तो बेटर है। अब जिनको जाना होगा वो जाएंगे, जिन किसी को रोक नहीं पाए। लेकिन अगर आपका काल या फिर आपका नींव स्ट्रांग होगा और आपको बिहार के विकास से मतलब होगा, तो आप कहीं पे भी रहिए, बस अब बिहार के विकास के बारे में सोचिए। चलिए, एक सवाल और है कि जिस तरह से एमएलसी मतलब सांसद को ले गए, पशुपति पारस जी अपने 5 सांसद को प्रधानमंत्री के पास ले जाते हैं, एक ले जाते हैं भाई मिलने के लिए कोई अकेले भी जाता है, लेकिन 5 सांसद को लेकर जाना और यह दिखाना और तस्वीर साझा करना, कहीं ना कहीं क्या चेताया जा रहा है चिराग पासवान को? जिस तरह से चिराग पासवान पहले जिस तरह से कूद रहे थे कि मेरी वजह से एमएलसी क्या ये आपको नहीं मिला, तो मतलब उनको दिखाया जा रहा है अपना वर्चस्व कि भाई मेरे सामने आप कुछ भी नहीं। मैं आपको सच बताऊं, देखिए बड़े बुजुर्ग ऐसे सोचते ही नहीं है। बड़े बुजुर्ग कभी ऐसे नहीं सोचते कि वो अपने घर के ही चिराग को बोलेंगे देखो बेटा आज भी हम तुम्हारे बाप ही हैं, कभी नहीं होता। हमारे पिताजी कभी मुझे नहीं मतलब ये करेंगे कि मैं आपसे ज़्यादा जानती हूँ, तो ये संस्कार उनके घर में है। अनफॉर्चुनेटली यूथ के नेता जो अपने आप को बोलते हैं, सेल्फ प्रोक्लेम जो नेता अपने आप को बोलते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनको दिखाया जा रहा है भाई आपके अलावा दुनिया में और बहुत और कितने बड़े नेता हैं आप जो आपको दिखा के हम लोग काम करेंगे। सॉरी, इतना बात तो करते ही नहीं है हमारे यहाँ आपके बारे में। देखिए मतलब कहीं ना कहीं ये तो लग रहा है ना जैसे आप लोग एनडीए के पार्ट हैं, लेकिन चिराग पासवान अभी तक एनडीए के पार्ट में है। वो बस यही कहते हैं कि चुनाव आएगा तो देखेंगे। अरे भाई चुनाव आएगा तो देखेंगे। ऑलरेडी अभी सम्राट चौधरी को चेहरा बना दिया गया। मैं तो बार बार बोल रही हूँ, नेक्स्ट योगी ऑफ बिहार इस सम्राट चौधरी। आप चिराग पासवान जी अपना दिन गिनते रहें, अपना डील करते रहें, अपना दिखाते रहें कि इसको छीन लिए उसको छीन लिए और बाद में गद्दी साफ और बैठे रहेंगे। ही शुड टेक अ डिसीजन। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वो खुद नहीं जानते कि उनको क्या चाहिए। भाई उनको खुद नहीं पता कि उनको विजन क्या है, उनको खुद नहीं पता। कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, कभी रहते हैं कभी नहीं रहते। डिसीजन तो लें कि आपको दोनों नाव में पैर रख के सवारी नहीं होती है, उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। और बट इस बार डिसीजन बहुत लेट हो जाएगा तो कोई उनके पीछे पीछे नहीं होगा। और वो भी बीजेपी जैसे लार्जेस्ट पार्टी, उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि तुम अहंकार में रहो, तुम अहंकार में रहो, मेरे को तो भैया बिहार का और अपने देश का विकास करना। और उन्होंने सम्राट चौधरी को चुन लिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, हर किसी को के नज़र में यही है कि सम्राट चौधरी को चुन लिया। हर कोई पार्टी अपना भले ही बखान करते रहे कि भाई मेरे पार्टी का चेहरा जो है चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने या उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी जिस तरह से सम्राट चौधरी का चेहरा दिखाया है उससे साफ पता चलता है कि अब किसी का भी नैया यहाँ पर नहीं पार लगने वाली है। और साथ ही साथ इन्होंने यह भी बता दिया कि जो तस्वीर साझा किया जा रहा है दोनों पार्टियों की तरफ से आखिर क्या है। एक बात और इन्होंने कही है कि चिराग पासवान अभी 2 नाव की सवारी कर रहे हैं और 2 नाव की सवारी करने वाला अक्सर डूबता है। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।